प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स, ठीक है, क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है नाभिक। तो नाभिक चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर 12 नंबर तक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो फिजिक्स का ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए ये है, ठीक है। 2 मार्क्स वाला जो प्रश्न रहता है, ठीक है, 2 नंबर वाला, वही आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज का मोटिवेशन थॉट देख लेते हैं। तो आज का मोटिवेशन थॉट है, यह सच है कि वक्त बदलता है, ठीक है। यह सच है कि वक्त यानी कि समय बदलता है, लेकिन मेहनत करके बदलना पड़ता है, ठीक है। लेकिन क्या करके? तो मेहनत करके बदलना पड़ता है। वक्त खुद ही नहीं बदलता, ठीक है। वक्त खुद अपने से नहीं बदलता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करके वक्त को बदलना पड़ता है, इसीलिए मेहनत करिए। आज खराब वक्त है तो अच्छा वक्त भी एक न एक दिन आएगा, आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिजिक्स का 13वां नंबर चैप्टर है, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है नाभिक। तो नाभिक चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला नंबर प्रश्न है, नाभिकीय बल के 2 लक्षणों को लिखें, ठीक है। नाभिकीय बल के 2 लक्षणों को लिखें, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला लक्षण, नाभिकीय बल कम परास वाला आकर्षण बल है, ठीक है। नाभिकीय बल जो है कम परास वाला आकर्षण बल है। दूसरा हो जाएगा नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। नाभिकीय बल है जो आवेश पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 नंबर आपको हो गया। 1 नंबर पहला लिखे इस ए और 1 नंबर ए, दोनों मिला के कितना नंबर हो गया? 2 नंबर हो गया, ठीक है। तो पहला नंबर प्रश्न का उत्तर कंप्लीट करा दिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है इस चैप्टर का, रेडियो, ठीक है, रेडियो नाभिकों की सक्रियता को परिभाषित करे, ठीक है। रेडियो नाभिकों की सक्रियता को परिभाषित करे या परिभाषा दे, एक ही अर्थ हुआ, ठीक है। इसका एसआई मात्रा भी लिखे, ठीक है। इसका एसआई मात्रक पूछ रहा है, एसआई मात्रक भी लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा, किसी रेडियो नाभिकों के क्षय होने की दर उसकी सक्रियता कहलाती है, ठीक है। किसी रेडियो नाभिकों के क्षय होने की दर उसकी सक्रियता कहलाती है। इसे प्राय आर से निरूपित किया जाता है, क्या से? तो आर से। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? dn/dt। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा बेक्यूरेल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो बेक्यूरेल हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का भी उत्तर कंप्लीट करा दिए हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है, 2013 में प्रश्न पूछा गया है। तो तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, एक्स किरणों के किन्हीं 2 गुणों को लिखें। एक्स किरणें को किन्हीं 2 गुणों को लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। एक्स किरणें के, इसका उत्तर हो जाएगा एक्स किरणें के 2 गुण इस प्रकार से लिख करके, पहला हो जाएगा ये एक एंगस्टर कोटि की तरंगदैर्ध्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंगे है जो चुंबकीय एवं वैद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं की जा सकती है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं की जा सकती है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, ये मॉन्स को पार कर जाती है, ठीक है। ये मॉन्स को पार कर जाती है पर हड्डी द्वारा अवरोधित हो जाती है। हड्डी द्वारा क्या होता है? अवरोधित हो जाती है, जिस कारण, ठीक है, इसका क्लिनिकल उपयोग होता है, ठीक है। जिस कारण इसका क्लिनिकल उपयोग होता है। मांस को ये पार कर जाता है जबकि हड्डी को अवरोधित हो जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न को बांटते हैं, तीसरा कंप्लीट हो गया, चौथा नंबर की ओर। चौथा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, ठीक है, ध्यान से समझिए। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बंधन ऊर्जा क्या है, ठीक है। बंधन ऊर्जा क्या है?
इसका उत्तर हो जाएगा बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा की। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है। ठीक है, बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसे प्राप्त कर निकाय घटक कणों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, इसे निकाय कर, ठीक है, निकाय कर घटक कणों में विभक्त हो जाता है। यह अस्तित्व की माप है। ठीक है, यह अस्तित्व की माप है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होती है नाभिक उतना ही अस्थायी होता है। ठीक है, बंधन ऊर्जा द्रव्यमान हॉस के पद में ईबी बराबर, ठीक है, ईबी बराबर डेल्टा MC स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 नंबर का ये भी प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग का चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर कंप्लीट करा दिए हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 5वां नंबर। पांचवा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, जो कि इम्पोर्टेंट है, 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है बीटा किरणों के 2 गुणों को लिखे। ठीक है, बीटा किरणों के 2 गुण लिखने के लिए कह रहा है। तो पहला गुण क्या होगा, बीटा किरणें सबसे तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बीटा किरणें है जो सबसे तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हो जाएगा बीटा किरणें चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में विचलित हो जाता है। ठीक है, ये 2 नंबर आपको कंप्लीट हो गया, 1 नंबर यहाँ, 1 नंबर यहाँ। ठीक है, तो 5वां नंबर प्रश्न का भी उत्तर कंप्लीट करा दिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 6ठा नंबर। तो 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है इस चैप्टर का। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। सूर्य ऊर्जा, ठीक है, सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से लिखेगा। उत्तर में सूर्य ऊर्जा लिख के एक ऐसे लाइन पर दीजिएगा, उसके बाद उत्तर लिखेगा सूर्य पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, सूर्य पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होता है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा क्या होता है, तो मुक्त होते रहता है। इस ऊर्जा को सूर्य ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इस ऊर्जा के ही सूर्य ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसके आगे में हो जाएगा है यहाँ उच्च तापक्रम एवं दाब पर हाइड्रोजन नाभिक मिलते हैं। ठीक है, यहाँ उच्च तापक्रम एवं दाब पर हाइड्रोजन नाभिक मिलते हैं तथा एक हीलियम का निर्माण करते अधिक ऊर्जा मुक्त करते हैं। ठीक है, एक हीलियम का निर्माण कर अधिक ऊर्जा मुक्त करते हैं जो धरती पर प्रकाश तथा प्लाज्मा के रूप में पहुंचता है। ठीक है, जो धरती पर किसके रूप में, तो प्लाज्मा के रूप में पहुंचता है, प्रकाश और प्लाज्मा के रूप में पहुंचता है। देखिए 2 नंबर का हो गया आपका उत्तर। अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं, चूंकि इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न क्या कर रहा है 7वां नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक शीतलक व नियंत्रक छड़ के उपयोग बताएं। ठीक है, तो ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर हो जाएगा मंदक में क्या हो जाएगा, तो इनका उपयोग तीव्र न्यूट्रॉन की चाल को कम करने में किया जाता है। ठीक है, तीव्र यानी कि तेज जो न्यूट्रॉन का चाल रहा था उसे कम करने के लिए उपयोग इसका किया जाता है। इसके नाभिक द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से तुलनीय होता है ताकि ये उसकी गतिज ऊर्जा का उचित अंश अवशोषित कर सके। भारी जल मंदक का एक उदाहरण है, क्या है, तो भारी जल मंदक का एक उदाहरण है। इसका आगे देखिए शीतलक क्या है, तो शीतलक में हो जाएगा नाभिकीय संयंत्र के ताप को नियंत्रित करने के लिए इसके गिर्द बहता पदार्थ जो ऊष्मा को अवशोषित करता है शीतलक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊष्मा को जो अवशोषित करता है इसके गिर्द में, वो शीतलक कहलाता है। इसके आगे हो जाएगा नियंत्रक छड़, तो ए न्यूट्रॉन अवशोषक द्रव्य है। ठीक है, न्यूट्रॉन अवशोषक द्रव्य है जो विखंडन की दर को नियंत्रित करते हैं। कैडमियम छड़ नियंत्रक छड़ के उदाहरण हैं। ठीक है, फिर प्रश्न 2 नंबर का था। तो इधर आप लोग समझ लीजिए, आप लोग का फिजिक्स का 13 नंबर चैप्टर से कुल 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इधर समझ लीजिए आप लोग का फिजिक्स
केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट, हिंदी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये 4 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% ऑल चैप्टर का कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद बायोलॉजी का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट हो गया है। बायोलॉजी में 1-2 चैप्टर का रिवीजन करा दिए हैं और केमिस्ट्री में भी जारी है। ठीक है, और फिजिक्स में 13वां नंबर चैप्टर तक हम लोग पहुंच गए हैं। जल्द ही इसे खत्म करने के बाद हम लोग केमिस्ट्री में पहुंचेंगे और इंग्लिश का भी जारी है। ठीक है, तो हमारे चैनल पर आप सभी को 2024 एग्जाम के लिए बेहतर ढंग से तैयारी कराई जा रही है 2024 एग्जाम के लिए, तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।